Hi guys, welcome back to Current Affairs Adda. This is 21st of June and we'll begin with the first news of today, Section 309 of IPC. Section 309 of IPC reads that whosoever attempts to commit suicide and does that act willfully shall be punished with simple imprisonment of 1 year or fine or both. Okay? That is, that if you're trying to commit suicide and you are failed in that attempt, that is a punishable offense according to IPC, Section 309, and you would be punished for 1 year, plus fine, or even both. Okay? To this, in 2008, the Law Commission, the 210th report of Law Commission had said that an attempt of suicide needs a medical and a psychiatrist care. That is, it is a psychological problem and not punishment. Punishment would rather exacerbate the situation, would worsen the situation rather than solving it. Okay? It was again reasserted in 2011 by Supreme Court to the Parliament that it should be considered the feasibility of deleting the section. That is, the Supreme Court had asked the Parliament to reconsider for deleting the Section 309. Section 309 को delete करने के बारे में ही सोच रहा था. The Mental Health Care Act MHCA 2017 has significantly reduced the scope for the use of Section 309 of IPC and made the attempt to commit suicide as an offence as an exception only. जो नया आपका एक्ट आया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में आया था, उसने सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया इस सेक्शन 309 की यूज़ को और सुसाइड एज एन ऑफेंस काफ़ी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक्सेप्शन केस में ही माना गया. इसके साथ जुड़ा हुआ एक और सेक्शन है जो आपको पता होना चाहिए, सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी. मतलब आप किसी को अबेटमेंट करते हो, उसकाते हो या प्रोवोक करते हो सुसाइड करने के लिए, तो यू आर एन अक्यूज्ड. ओके, अभी सुसाइड का मामला काफ़ी गर्म है बिकॉज ऑफ द famous film star committing suicide on 14th of June. That is why. So ये इम्पोर्टेंट एक है. लॉ कमीशन ने पहले ही बात कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे चुका है, हम लोग ने एक एक्ट भी पास किया है, सो आपको जानना चाहिए ये. दूसरी जो आज की है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान was launched as a massive employment scheme. That is, due to this lockdown, a lot of migrants have come back to their native place. As a result, there is a lot of unemployment. So, the government has launched this Garib Kalyan Rozgar Abhiyan for the returnee migrant workers affected by the devastating of COVID-19. Okay, this is an important that you should know. कितना अमाउंट 50,000 रुपये करोड़ के आसपास यहाँ पे स्पेंड किया गया है ताकि कैपेसिटी बिल्ड हो सके, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो सके, गरीब कल्याण रोजगार. और 125 डेज का वर्क मिलेगा, विल बी इन्वॉल्व फोकसिंग ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 25 कैटेगरीज ऑफ वर्क इन 116 डिस्ट्रिक्ट. ये बेसिकली जो है ये बिहार, झारखंड, जहाँ के माइग्रेंट लेबर्स ज़्यादा है उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में ही अप्लाई किया गया है, 116 डिस्ट्रिक्ट्स पे. और इसका नोडल एजेंसी कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम नोडल एजेंसी हमेशा रिलेट करना भूल जाते हैं. हर एक अभियान का कौन सा नोडल एजेंसी है ये जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि वो मैच करने आती है, कॉन्सिक्वेंस मैच करना आता है. तो इसका रोल है, गरीब बोल रहा है तो रूरल डेवलपमेंट ही होगा, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. आप इस तरह याद कर सकते हो, गरीब बोला गया तो रूरल डेवलपमेंट के बारे में, नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस कैंपेन. एंड द कैंपेन विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स. राज्यसभा इलेक्शन, अभी फ़िलहाल अनदर राउंड ऑफ राज्यसभा इलेक्शन हैड बीन कंप्लीटेड. हम लोगों ने सभी देखा था. पोस्ट सम सीट्स व पोस्ट, ये क्यों हुआ था, फर्स्ट राउंड पहले ही हो चुका था बट कोविड के कारण पोस्टपोन हुई थी, तो अभी सेकेंड राउंड हुई. तो सम बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा आप सभी को मालूम होनी चाहिए. 250 मेंबर है, 250 मेंबर्स है. ये एक परमानेंट हाउस है दैट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू रेजोल्यूशन. 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी ईयर फ्रॉम ईच स्टेट एंड पोल्स आर हेल्ड टू फिल अप दी वैकेंसीज. किस मेथड से पोलिंग होती है, PR मेथड, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से पोलिंग होती है, ना कि FPTP से. FTPP फर्स्ट पास द पोस्ट.
उससे नहीं होती है, FTR मेथड से पोलिंग होती है। आप सभी को पता होना चाहिए। ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द, कौन पोल देता है, कौन वोट देता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टेक पार्ट इन राज्यसभा इलेक्शन। राज्यसभा एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे ओपन बैलेट होती है, मतलब आप पोल अपने बैलेट पे आप प्रेफरेंस देते हो, प्रेफरेंशियल रिप्रेजेंटेशन मतलब लिस्ट ऑफ कैंडिडेट से आप प्रेफरेंस देते हो कि कौन से कैंडिडेट को आप पहली नंबर पे देखना चाहते हो, दूसरी नंबर पे, तीसरी नंबर पे। और ये दिखने के बाद आप ओपन बैलेट होती है, हर पार्टी के कैंडिडेट के एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है, उससे आप वो बैलेट पेपर दिखाने पड़ती है बिफोर ड्रॉपिंग इट इनटू अ बैलेट बॉक्स। और अगर आप उनको छोड़ के किसी और को दिखाते हो देन योर वोट इज़ नॉट अ वैलिड वोट। ओके, तो ये एक ओपन बैलेट और इसमें नोटा नहीं होता है। तो इस ओपन बैलेट पे नोटा होने का मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। एंड सेकेंडली सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया कि नोटा इज़ फॉर द डायरेक्ट इलेक्शंस वेयर पीपल आर पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली, बट सिंस इट इज़ एन इनडायरेक्ट इलेक्शन वेयर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज नहीं फॉलो किया जा रहा है, देन द इनडायरेक्ट इलेक्शन इज बेस्ड ऑन PR, नोटा डजंट मेक एनी सेंस, इट्स नॉट वायबल। ओके, फोर्थ आज की है, फिफ्थ ऑटोमेटेड लंग अल्ट्रासाउंड LUS फॉर कोविड। ये एक नया टेस्ट निकली है, स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग थ्रू क्लाउड बेस्ड इमेज एनालिसिस एंड स्कोरिंग सिस्टम। द मेथोडोलॉजी वुड बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर क्रिटिकल कोविड पेशेंट्स, ये काफ़ी क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम COVID-19 ये और भी हेल्प टू आइडेंटिफाई द अदर लंग इन्फेक्शंस एज वेल। ओके, the next news for the day is the day. What is the day? 21st of June, आप सभी को मालूम था इंटरनेशनल योगा डे था, आपको पता था। उसके साथ और भी काफ़ी दिन था। 21st of June बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डेट था, लॉन्गेस्ट ईयर समर सॉलिस्टिक, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। आपका ल्यूनर सोलर इक्लिप्स भी हमें देखने को मिला। थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम बिकॉज कोविड पैंडमिक। एज एन इंटरनेशनल योगा डे इन 2014 एज ग्लोबल सेलिब्रेशन, ये इंडिया का इनिशिएटिव था। द डे ऑफ 21st June was suggested due to summer solstice, the longest day of the year in northern hemisphere. WHO mentioned yoga as a means to improve the health in its GAP एक ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन फिजिकल एक्टिविटी जो 2018 से 2050 तक चलेगा। इस गैप का एक योगा जो है इम्पोर्टेंट महत्व है। ओके, 21st को एक समर सॉलिस्टिक्स के साथ साथ इस साल 2020 में हम लोगों ने एक सोलर इक्लिप्स भी देखा था। अगर आप चाहते हो कि मैं इक्लिप्स पर एक वीडियो बनाऊं, आप एक सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, द फेजेस, एनुलर टोटलिटी, तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको इक्लिप्स अच्छे से समझनी है या आपको कोई भी डाउट हो, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई विल बी मेकिंग इट। ओके, so don't worry about it. So this was for 21st. Now let's proceed to the next 22nd. 22nd of June में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करेंगे हम लोग डिब्रू शिखाओ नेशनल पार्क का, जो मागोरी मुतांग वेटलैंड में भी है। तो यहाँ पे भागजन ऑयल ब्लो आउट हुआ था असम में, जिसके कारण ये जो नेशनल पार्क है वो, और ये जो मंगोरी मोटपुंग वेटलैंड है, ये बहुत ही इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया और काफ़ी वर्स्ट अफेक्टेड एरिया हुआ ऑयल ब्लो आउट के कारण। ये एक नेशनल पार्क एज वेल एज बायो रिजर्व है, सिचुएटेड इन द साउथ बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इन द एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ आसाम स्टेट। द पार्क इज बाउंडेड बाय ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर इन नॉर्थ, डिब्रू रिवर इन साउथ। फॉरेस्ट टाइप यहाँ पे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलती है, लिटरल एंड स्वैम्प। द पार्क इज renowned फॉर इट्स नेशनल रीजनरेशन ऑफ सैलिक्स ट्रीज के लिए जाना जाता है। आसाम में 5 नेशनल पार्क है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कौन कौन सी है। काजीरंगा, मानस, ओरांग, डिब्रू शिखावा जहाँ पे ऑयल ब्लॉकआउट के कारण काफ़ी डिस्ट्रक्शंस हुई है, ये, एंड नामुरी नेशनल पार्क। दीज आर द 5 नेशनल पार्क्स इन आसाम। सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया सीक्रेसी ऑफ बैलेट के ऊपर। In a recent judgment, the Supreme Court held that the secret ballot is the cornerstone of free and fair elections. Okay, free and fair elections का cornerstone. It is an important postulate of the constitutional democracy. Section 94 of RPA.
सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या होता है? ये प्रोसेस है अपना वोट को कास्ट करना बिना किसी को बताए, गोपनीय रूप से। पर अगर आप किसी को बताते हो तो ये एक ऑफेंस नहीं है, दैट इज़ योर ओन चॉइस। इफ़ यू रिवील आउट द सीक्रेट, दैट इज़ नॉट एन ऑफेंस, बट इफ समवन फोर्सेस यू टू रिवील, दैट इज़ एन ऑफेंस। Section 94 of RPA upholds the privilege of the voters and maintains confidentiality about the choice of the vote. कहाँ पर है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सीक्रेट बैलेट का जिक्र नहीं है, ये याद रखना। सीक्रेट बैलेट का जिक्र सेक्शन 94 ऑफ RPA में है। सेक्शन 94 ऑफ RPA 1951, RPA भी दो है, 1950 एंड 1951, तो 1951 के RPA में है। एक मिशन के बारे में बात करेंगे, जल जीवन मिशन। तो ये जल जीवन मिशन है, ये किससे कि 55, इसका एम है कि 55 लीटर पर कैपिटा पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाई 2024। द फंड शेयरिंग पैटर्न कैसे होगा? अगर सेंटर और स्टेट के बीच में 90:10 का होगा इन केस ऑफ द हिमालयंस एंड नॉर्थ ईस्ट, और इन केस ऑफ द अदर स्टेट्स ये आधा आधा का होगा, 50-50 का। ओके, ये यूटीज़ के लिए 100% होगा क्योंकि यूटीज़ डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड है सेंटर से। तो वाई अभी ये इसको न्यूज़ में लाने का मतलब क्या है? व्हाट एक्टिविटी हैज़ इट बीन ट्रिगर्ड बाय? तो ये है बिकॉज देयर इज़ अ 45% जो फंड की बात की गई है, ये पहले ही अनाउंस कर दी गई थी। ये अनाउंस हुई है, ये मिशन जल जीवन मिशन अनाउंस हुआ है अगस्त 2019 में। जब फंड देने की बात होती है तो 45% शॉर्टफॉल इन फंक्शनिंग ऑफ जल जीवन मिशन बाय बोथ सेंटर एंड द स्टेट इन द फर्स्ट ईयर। 45% में फंड की कमी हो गई पहली ईयर में, 32% एट सेंट्रल लेवल इन द सेकेंड ईयर। वही है, और अभी 18% हाउस होल्ड ही अभी तक कवर हुई है। तो यहीं पे JJM इज पिचिंग एडिशनल फंडिंग ऑफ 82,000 फ्रॉम 15th फाइनेंस कमीशन प्रोजेक्ट, और ये एडिशनल फंडिंग ले रहा है 82,000 करोड़ का फ्रॉम 15th फाइनेंस कमीशन से। एवरी विलेज हैज़ प्रिपेयर WAP विलेज एक्शन प्लान। Jal Shakti Ministry would release grants and funds to the panchayats to ensure WAP to be implemented, which has 3 components. WAP की 3 component है, ये prelims plus है, extra knowledge का ये ऐसे में आप include कर सकते हो। वाटर सोर्सेज एंड मेंटेनेंस है, वाटर सप्लाई है, ग्रे वाटर है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हुआ, ग्रे वाटर, स्पेशली PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से। दे आस्क समटाइम्स व्हाट इज़ ग्रे वाटर? डोमेस्टिक वाटर मैनेजमेंट इज़ ग्रे वाटर, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इज़ ग्रे वाटर। ओके, ऑपरेशनल समुद्र सेतु। ऑपरेशनल समुद्र सेतु क्या है? ऑपरेशनल समुद्र सेतु एम्स टू रिपैट्रिएट सिटीजन स्ट्रक अब्रॉड ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। और कौन कौन सी वेसल्स यूज़ हो रही है? एरावत हुई है जो मालदीव से लाई है 198 पैसेंजर को। INS मगध, INS जलस्व जो 2874 इंडिविजुअल्स को मालदीव और श्रीलंका से लाई है। जो एरियल रेस्क्यू हो रहा है वो उसका नाम क्या है? आप कमेंट करिए, उसका नाम है वंदे भारत स्कीम, द वंदे भारत। ओके, नेक्स्ट इज फॉर द डे अब नेक्स्ट दिन की बात करेंगे हम 23 जून। NDRF के बात कर रहे हैं। NDRF जो है उसमें अभी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया गया है। NDRF से उससे पहले आपको जानना है कि कैसे बनी है। सेक्शन 46 ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट से बनी है NDRF। सेक्शन 46 इट मीन्स दैट इट क्यों बनी है? टू मीट द एक्सपेंसेस फॉर इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के लिए। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ गिवन अप्रूवल टू अलाउ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू NDRF। ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इसलिए होती है क्योंकि PM केयर्स जो है उसमें बोला गया है कि वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ RTE 2015 unless and until it is not a public authority, it doesn't come under the ambit of CAG to be audited. CAG से ऑडिट नहीं हो पाएगी क्योंकि एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो उसके पैसे कहाँ जा रही है? ऑपोजिशन एंड क्रिटिक्स काफ़ी डिमांड कर रहे थे उसके ट्रांसपेरेंसी के लिए पैसे कैसे यूज़ कर रहे हो। तो आप NDRF में आप पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हो। NDRF एक पब्लिक अथॉरिटी एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू द ऑडिट। NDRF की ऑडिट हो सकती है।
The annual accounts of NDRF shall be audited annually by CAG and the reports had to be placed on the Parliament. Article 151. The President is bound to place the reports on the Parliament with the memorandum. डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, जो कार्बन एमिशन है उसे कम करनी है, तो ये डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया नीति आयोग और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने मिलकर लॉन्च किया है। डीकार्बनाइजिंग, इस पर एक डेटाबेस रिलीज किया जाएगा। इट विल प्रोवाइड गवर्नमेंट विद अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द करंट एंड फेलियर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी, रिलीज CO2 एमिशन। एक डेटाबेस रिलीज करेंगे, फिर डेटाबेस को स्टडी किया जाएगा फॉर टुवर्ड्स द लो कार्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। ये एक ब्रॉडर, इट इज़ द पार्ट ऑफ डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। 4 कंट्री ने मिलके DTE लॉन्च किया है। 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, अर्जेंटीना, अजरबैजान एंड मोरक्को are the current participants of DTE, and DTI is the part of DTE. Okay, this is DTE, which consists of all the 4 countries, India, Argentina, Azerbaijan and Morocco, and this is India, DTI. Okay, ये कार्बन डिकार्बनाइज करेगी, अपने कार्बन एमिशन को कट डाउन करेगी। ये पेरिस एग्रीमेंट में INDC को अचीव करने में भी हेल्प होगा। यूनाइटेड नेशंस आर्म ट्रीटी, ये है द ट्रीटी। चाइना हैज जॉइन द UN आर्म ट्रीटी। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनता है, खासकर अभी के टाइम पे जब LAC पे काफ़ी टसल चल रही है। चाइना हैज जॉइन द ग्लोबल पैक्ट ऑफ UN आर्म ट्रीटी टू रेगुलेट द आर्म्स सेल इफेक्ट, टू इन्हांस पीस एंड स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड। UN आर्म ट्रीटी जो है वो 2014 में आई है। UN Arm Treaty seeks to regulate the international trade in conventional arms. इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है, तो सभी इंटरनेशनल ट्रेड को नहीं करती है। जो कन्वेंशनल आर्म्स है वही, कन्वेंशनल आर्म्स मतलब क्या, आपकी टैंक, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड वॉरशिप्स। It is designed to control the flow of weapons in conflicted zone. Conflicted zone जैसे demilitarized zone 38 डिग्री चैनल आपके नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में हुई, आपके LAC हुई, LOC हुई, ये conflicted zones को demilitarize करके रखना। It requires member countries to keep the records of international transfer of weapons. ये कोई भी कंट्री को रोकती नहीं है वेपन्स इकट्ठा करने से, बट रैदर ये अपने हर कंट्री को कहती है कि अपने रिकॉर्ड्स को क्लीन रखने। To keep a record of international transfer of weapons to prohibit cross-border shipment that can be used in human right violation or attack on civilian, और ऐसे व्यापार से बचे जिससे सिविलियन को खतरा हो, ह्यूमन राइट्स को खतरा हो। अम्बुबाची मेला, ये एक फेस्टिवल है जो मेंस्ट्रुअल पीरियड मार्क करती है गॉडेस की। कामरूप कामाख्या में सेलिब्रेट किया जाता है। ये कामरूप कामाख्या एक माना जाता है, वो 51 जगह है, एक सीता पीठ है, 51 शक्तिपीठ, माफ करना, शक्तिपीठ है। देयर आर 51 प्लेसेस वेयर गॉडेस सती हैड ड्रॉप्ड हर बॉडी पार्ट्स एंड एट दिस प्लेस गॉडेस हैड ड्रॉप्ड हर वुम्ब। तो ये जिसमें वहाँ पे वुम्ब अपने ड्रॉप, इसलिए अपने ऑर्गन, हर सेक्सुअल ऑर्गन ड्रॉप किया था, इससे इट इज़ कंसिडर्ड अ वेरी सेक्रेड प्लेस। The taboo related to menstruation over here in Assam is very less and compared to all other places of the country, perhaps due to this reason. And when a young girl menstruates, that day is celebrated as Tuloni Biya, meaning small wedding. Now the day, June 23rd, is United Nations for International Day of Widow, to voice out the experiences of widow. इंडिया में विडो के लिए क्या क्या स्कीम है, ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। 3 स्कीम अभी फ़िलहाल चल रही है इंडिया में विडो के लिए। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, विडोज एंड एल्डरली वुमन को पेंशन दिया जाता है इस स्कीम के तहत। एल्डरली वुमन बिलो पॉवर्टी लाइन, यहाँ पे होम फॉर विडोज़, ये वृंदावन यूपी में चल रहा है, जो विडोज़ को सेफ एंड सिक्योर प्लेस देते हैं रहने के लिए, ये हो गया। एंड द थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ विडोज़ ऑफ एक्स सर्विसमैन, द ट्रीटमेंट ऑफ treatment of serious diseases of non-pensioners, daughters, marriage, widow remarriage, etc. ये सारी चीज़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी 105 फंड फाइनेंस करती है। The next for the day is
24th of June, that is आज का दिन का करंट अफेयर्स है, that is Wednesday. Today's National Institute of Public Finance and Policy, ये Mr. Urjit Patel is back, who is appointed as chairman of NIPFP, India's premier economic think tank. Economic think tank एक autonomous body है जो जॉइंटली बना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इट वाइज उस समय का प्लानिंग कमीशन, कब तो प्लानिंग कमीशन नहीं, नीति आयोग आ गया है. इट मेंटेन्स एन इंडिविजुअल नॉन गवर्नमेंट कैरेक्टर. इट वाज फाउंडेड इन 1976 एंड रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट 1860. राइट. तो इसके गवर्नर चेंज हो गए, गवर्नर चेंज होकर उर्जित पटेल जी वापस आ गए हैं. चेयरमैन, माफ़ करना, चेयरमैन हैज़ बीन चेंज्ड. New chairman has been appointed. An important news, especially from geopolitics point of view, US President extends the ban of H-1B and other visas. Other visas में L-1 and H-2B है. US President has signed an executive order extending the ban on immigrant and non-immigrant worker until the end of this year. पहले 60 days के लिए ये ऑर्डर निकला था कि एक्सटेंशन ऑफ वीज़ा अगले 60 दिन तक नहीं होगी, बट अभी बोला गया कि 31 दिसंबर 2020 तक माइग्रेंट एंड इमाइग्रेंट का एक वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा. रीज़न फॉर द मूव, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी है. अमेरिकन इंडिजिनस पीपल काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है, तो उनको बचाने के लिए, टू प्रिवेंट द लोकल अमेरिकन्स from being marginalized and replaced by new foreign laborers. Protection America for Americans policy है. Impact of India's IT company क्या है कि Indian IT companies are among the biggest beneficiaries of US H-1B visa regime. That is 67% of client share is being used by India. तो this ban इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इस बैन से. जो हमारे आईटी सेल में काम करने वाले भारत के लोग हैं उन्हें वहाँ वीज़ा नहीं मिल रही है, तो जिनके कारण वो इंडिया में अनएम्प्लॉयड रहेंगे फर्स्टली. एंड सेकेंडली दूसरा क्या होगा कि पॉपुलेशन प्रेशर ऑन इंडियन सॉइल, क्योंकि वो लोग वहाँ पे नहीं हैं तो अपने वापस वतन में रहेंगे, तो इंडिया में जो डायरेक्टली जो ऑलरेडी यहाँ पे लैंड पे प्रेशर और बढ़ेगा. प्रीलिम्स प्लस में से 3 तरह के H-1 वीज़ा जो है वो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन के लिए, मतलब आपके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री है, कोई तभी इक्विवेलेंट है, तभी ये पॉपुलर वीज़ा मिलती है, और ये बहुत ही पॉपुलर है इंडिया के आईटी कंपनीज़ के बीच में. H-2B ये फूड एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए, एंड L-1 वीज़ा जो है इट अलाउज कंपनीज टू ट्रांसफ़र हाईली स्किल्ड वर्कर्स टू US फॉर अप टू 7 years. L-1 वीज़ा, ये तीनों तरह के वीज़ा पे रोक लगा दी गई है एक्सटेंशन के लिए टिल द एंड ऑफ द ईयर. थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फ्रॉम आत्मनिर्भर भारत अभियान के मद्देनज़र से, कंट्री ऑफ ओरिजिन मस्ट बी ऑन जेम प्लेटफॉर्म. जेम इट इज़ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है, वहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन डालना बहुत ज़रूरी है जब आप न्यू प्रोडक्ट को रजिस्टर कर रहे हैं. ये डालने से क्या है कि इट इज़ चेंज टू जेम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ नोडल मिनिस्ट्री, जैसे मैंने पहले ही कहा, आपको याद रखना है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है. द चेंज इन जेम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आर इन लाइन विद द सेंटर्स आत्मनिर्भर एंड मेक इन इंडिया पॉलिसी. Buyers on the platform can now see the percentage of local content in the product, एंड वो वही प्रोडक्ट्स को बिड कर सकते हैं जो प्रोडक्ट्स क्लास 1 में आ रही है जिसमें लोकल कंटेंट जो है 50% से ज़्यादा है, या क्लास 2 जिसमें लोकल कंटेंट 20% से ज़्यादा है, क्योंकि अभी मार्केट पे लोकल कंटेंट वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है. जियो पॉलिटिक्स को मद्देनज़र रखते हुए लोग बॉयकॉट चाइना काफ़ी ज़्यादा अभी मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा उसका मांग उठ रहा है चाइना को बॉयकॉट करने का. लोग चाइनीज़ सामानों को बॉयकॉट कर रहे हैं. एज अ रिज़ल्ट लोग प्रेफरेंस कर रहे हैं कि वो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को यूज़ करें. तो ये जेम में फ़िल्टर है, मेक इन इंडिया फ़िल्टर अप्लाई करके आप देख सकते हो कि कितना लोकल प्रोडक्ट किस में यूज़ किया गया है, एंड देन यू कैन बाय. युक्ति 2.0 नोडल मिनिस्ट्री HRD, ये सेकेंड फेज ऑफ युक्ति टू हेल्प सिस्टमैटिकली assimilate टेक्नोलॉजी हैविंग कमर्शियल पोटेंशियल एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंक्यूबेट स्टार्टअप्स इन द कंट्री. अब स्टार्टअप्स को भी इसमें इंप्लीमेंट किया गया. युक्ति 1 जो था वो नॉलेज के लिए था,
For the portal knowledge technology युक्ति 1 जो है, युक्ति 2.2 इज एन एक्सटेंशन ऑफ युक्ति 1, जिस पे आप स्टार्टअप्स की भी बात करने जा रही है. दिस इज अ स्मॉल specially meant for prelims, especially the nodal agency. This was part 1 of this week. If you didn't understood any point, just comment down. I'll explain you again. If you want me to make a video on any other subject, just comment down. I'll do that. The notes for all these are available in the description links given below, and I have been receiving a lot of messages regarding the clarity of notes, so I have tried a better application this time, though an Indian one, not China, an Indian application, and I hope that you are getting a better clarity and coming down your reviews. Thank you.